वेलकम स्टूडेंट्स। तो आज का हमारा जो टॉपिक है उसका नाम है रस। व्याकरण में रस। रस हमारे रस होते क्या है, तो ज्यादा विलंब ना करते हुए हम इस पे चलते हैं कि रस होता क्या है। रस हमारे मेनली वही चीज होती है, जैसे आप कुछ पढ़ रहे हो, आपके कोई कविता है, उसके अंदर क्या रस है, यानी इस रस का मतलब ही आनंद है। परिभाषा: कवि किसी कहानी को पढ़ने, सुनने और नाटक को देखने से पाठक, श्रोता और दर्शक को आनंद प्राप्त होता है, उसे रस कहते हैं। आनंद प्राप्त होता है। अब जैसे आप एक इमोशनल मूवी देख रहे हो, इमोशनल मूवी में आपको क्या लग रहा है, वहां पे बहुत सारा रोना धोना चल रहा है ना, तो करुणा चल रही है ना, तो बहुत ज्यादा रोने धोने वाला आनंद है। और कोई फनी मूवी देख रहे हो तो आपको हंसी आ रही है, वो भी रस है। कहीं डरे हुए हो आप, तो वो भी रस है। जब भी हमारी फीलिंग्स की बात होती है ना, कि हम क्या फील कर रहे हैं, हम डर रहे हैं या हंस रहे हैं, खुश हो रहे हैं, तो ये सब रस के अंदर आ जाता है। अब रस के जो है ना अंग, रस के 4 अंग माने गए हैं, 4 अंग। ठीक है, सबसे पहले है स्थाई भाव। स्थाई भाव, स्थाई भाव क्या होता है? अब आपको एक जगह रख दिया हमने, जब जहाँ पे आगे कुआं है, पीछे खाई है और कोई रास्ता ही नहीं, या मान लो आगे शेर खड़ा हुआ है आपके और पीछे आपके चीता खड़ा हुआ है, आगे कुआं पीछे खाई, तो आप एक बात बताओ, आप डरोगे ना? तो आपकी स्थायी भाव उस वक्त पे क्या होगा? डर। तो वो जो डर होगा वो आपका स्थायी भाव होगा। ठीक है। विभाव, विभाव यानी वो परिस्थिति। वो परिस्थिति कौन सी होगी? जब आपके आगे पीछे शेर खड़ा हुआ होगा, तो ये होगी आपकी परिस्थिति। परिस्थिति, कंडीशन। ठीक है। परिस्थिति। अनुभव क्या होता है? आप वहां पे क्या अनुभव करोगे? आपको वहां पे डर लगेगा। क्या लगेगा? डर अनुभव करोगे आप। इन दोनों में फर्क ये है, यहाँ पे आपको कुछ फीलिंग होगी और यहाँ पे आप फील करोगे। ठीक है। स्थायी भाव यहाँ पे बताया गया आपका डर है, और यहाँ पे अनुभव है आपका। आप अनुभव क्या करोगे? आप डरोगे तो क्या करोगे? डरोगे तो हाथ थोड़े पास कर लोगे। लोग डरते हैं तो मेनली क्या करते हैं? कपकपाने लग जाते हैं। तो वही चीज करोगे, आपके हाथ ऐसे ऐसे हिलने लग जाएंगे, ऐसे ऐसे। और संचारी भाव क्या होता है? संचारी भाव आपके होते हैं, संचारी भाव है उस वक्त पे आपके पास, आपके दिमाग में क्या क्या विचार आएंगे। अब जैसे आपके पीछे चीता खड़ा है और सामने शेर खड़ा है, तो क्या आएगा आपके दिमाग में? मैं भाग जाऊं, क्या करूं, उपाय सोचोगे ना आप, तो काफी सारी चीजें आपके दिमाग में आएंगी। या फिर आप सोचोगे बस भाई आज ही मम्मी पापा को याद कर लेता हूँ, जितने भी पाप कर्म करे हैं सबके लिए माफी मांग लेता हूँ, और ये जो भी है। ठीक है, तो आगे चलते हैं। हमें ये सारे के सारे चारों चीजें समझ में आ गई: स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव और संचारी भाव। नेक्स्ट पे चलते हैं, हमारे स्थायी भाव क्या है और रस कौन से हैं। रस कितने प्रकार के हैं और उसके स्थायी भाव क्या है? ये आप लोगों के रस। रस पहला है आपका श्रृंगार रस, जिसका स्थायी भाव है रति। हास्य रस, जिसका स्थायी भाव है हास्य यानी हंसना। करुण रस, जिसका स्थायी भाव है शोक। रौद्र, जिसका स्थायी भाव है क्रोध। वीर, जिसका स्थायी भाव है उत्साह। भयानक, जिसका स्थायी भाव है भय। ठीक है। और नेक्स्ट है हमारा विभत्स्य रस, और इसका स्थायी भाव है घृणा। ठीक है। जुगुप्सा भी बोलते हैं। अद्भुत, जिसका स्थायी भाव है विस्मय। शांत, जिसका स्थायी भाव है निर्देश, निर्वेद, सॉरी। वैराग्य, निर्वेद सेम चीज है। ठीक है। वात्सल्य, जिसका स्थायी भाव है वात्सल। अब हम इन्हें बारी बारी करके देखेंगे कि कौन से क्या होते हैं, कब लगते हैं, इनके उदाहरण देखेंगे और कैसे कैसे आपके पेपर में आएंगे वो भी देखेंगे। अब इन्हें करेंगे बहुत ही मजेदार तरीके से। आजकल बच्चे इमोजी बहुत देखते हैं, व्हाट्सएप पे भेजते हो ना आप लोग इमोजी। तो पहला हमारा है श्रृंगार रस। श्रृंगार रस, श्रृंगार रस क्या होता है? अब काव्य में या अन्यत्र जब नायक और नायिका के मिलन का वर्णन होता है, यानी आजकल क्या बोलता है बच्चे की भाषा में, बाबू सोना, जिनका बाबू सोना चल रहा होता है, उसे श्रृंगार रस बोलेंगे। ठीक है। अब
इसके जो नेक्स्ट वाला रस है वो जस्ट इसका अपोजिट है। ये देखो, वियोग श्रृंगार रस, श्रृंगार रस का ही दूसरा पार्ट है ये, वियोग श्रृंगार रस। अब यानी बाबू सोना का हो गया झगड़ा, ठीक है। अब दोनों के दोनों बात नहीं कर रहे, दोनों के दोनों रोने को तैयार है, बिल्कुल आंसू टपके पड़े हैं दोनों के, तो इसी बोलेंगे हम वियोग रस। अब इन दोनों के उदाहरण देखते हैं। उदाहरण है इसका, वर्षा ऋतु में रात्रि के समय बिजली चमक रही है, बादल बरस रहे हैं, दादुरमोर की आवाज सुनाई देती है, प्रक्षवाती अपने प्रीतम के संग जागती हुई वर्षा का आनंद ले रही है, और बादलों की गर्जना सुनकर चेकर प्रीतम के सीने से लग जाती है। संयोग श्रृंगार रस का वर्णन लिखिए, ठीक है। मीन्स आपको एक कपल की स्टोरी बताई जा रही है जो रात में जाग के बस वर्षा का आनंद ले रहे हैं, ठीक है। वो ये हमारा श्रृंगार रस। नेक्स्ट हम वियोग श्रृंगार रस की देखते हैं। उदाहरण, मनमोहन तैबा छुरी जब सो तन आंसू सो सदा धेवती है, हरिश्चंद जू प्रेम के फंद, परिकुल की कुल लाजही खोवती है, दुख के दिन कोए भांति बीतो विरहागन रंग संजोवती है, हम की अपनी दशा जाने सखी निशी सोवती की थो रेवती है। अब इस पूरे के पूरे पैराग्राफ में आपको बताया गया है कैसे कृष्ण जी और राधा जी जो है उनके बारे में बताया गया है। जब वो द्वारका चले गए थे तो जब वो पीछे बच गई थी तो कैसे एक दूसरे को याद किया करते तो उसे ही बोला जा रहा है वियोग श्रृंगार रस, ठीक है, वियोग श्रृंगार रस। तो इसे ध्यान रखना। नेक्स्ट पे चलते हैं। हास्य रस क्या होता है? जब कोई भी चीज आपको जस्ट, हास्य रस का मतलब होता है हंसना 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 और हंस के लोटपोट जाना। जब किसी विचित्र व्यक्ति, वस्तु, आकृति, वेशभूषा, असंगत या विचार व्यवहार आदि को देखकर किसी विवेदन भाव की संरचना हो उसे हास्य कहते हैं। हास्य की परिपुष्ट होने पर हास्य रस का उत्पत्ति होती है, ठीक है। इस उदाहरण में क्या दे रखा है हमें? श्री राम लक्ष्मण के वन गमन के समय उनके पैरों की रज छूकर शिला बन चुकी अहिल्या जीवित हो उठी। समाचार सुनते ही विंध्याचल पर्वत पर रहने वाले मुनिगण बड़े खुश हुए कि यहाँ की अब सभी शिलाएं नारी बन जाएंगी, ठीक है। तो इसमें बताया जा रहा है कि जब राम जी वनवास गए थे तो उनके चरणों की धूल मात्र से ही अहिल्या, हमारी जो अहिल्या थी, अहिल्या देवी, अहिल्या बाई मतलब अहिल्या थी, अहिल्या देवी थी, वो क्या बन गई थी? वो जीवित हो गई थी। तो उससे मुनिगण खुश हो गए। यहाँ पे क्या आ रहा है आपका? मेनली हमें किस पे फोकस करना? खुश पे। खुश का मतलब क्या है? हास्य रस। नेक्स्ट रस पे चलते हैं। वीर रस। वीर रस क्या होता है? अब तुम लोगों ने कोई तीर मारने वाला काम कर दिया, जैसे तुम लोगों ने क्या करा, किसी बच्चे को बचा लिया, या जहां पे आपकी बहादुरी की बात हो रही हो ना, तो वो ही है वीर रस, ठीक है। युद्ध में वीरों की वीरता के वर्णन वीर रस परिपुष्ट होता है। जब हृदय में उत्साह नामक स्थायी भाव का विभाव, अनुभव और संचारी भाव के संयोग होता है, तब वीर रस की उत्पत्ति होती है, ठीक है। उदाहरण, अर्जुन के दूसरे मोर्चे पर युद्धरत होने और कौरवों द्वारा चक्रव्यूह की रचना से चिंतित युधिष्ठिर जब अभिमन्यु को अपनी चिंता बताते हैं तो अभिमन्यु उनसे कहता है, मतलब जब आप महाभारत हुई थी तो महाभारत में जब कौरव लोग चक्रव्यूह रच रहे थे और अर्जुन वहां पे नहीं थे, तो तब
चक्रव्यूह तोड़ने का जो जिम्मा है वो अभिमन्यु लेते हैं। ठीक है, अब अभिमन्यु का नाम सुनते ही हमारे दिमाग में सबसे पहले वीरता का ही विचार आता है, क्योंकि उन्होंने बहुत बहादुरी से इतनी छोटी उम्र में चक्रव्यूह तोड़ा भी था, पर उससे वो बाहर नहीं आ पाए थे, इसलिए वो शहीद हो गए। रौद्ररस, रौद्ररस अब तुम्हारा भाई जो है ना, तुमने बनाई, तुम लेके आए मैगी, तुमने बनाई मैगी, और तुम्हारी मैगी ज्यादा उसने खा ली और तुम्हें कम मिली, तो तुम्हें क्या आएगा? गुस्सा आएगा, गुस्सा। ठीक है, गुस्से के लिए हम यूज करते हैं गुस्सा। जब आएगा तो वो होता है हमारा रौद्ररस। रौद्ररस की अधिकता से अधिकता से उत्पन्न इंद्रियों की प्रबलता को रौद्र कहते हैं। इस क्रोध का मेल विभाव, अनुभाव और संचारी भाव से होता है। ये रौद्ररस की निष्पत्ति होती है। सीता स्वयंवर के अवसर पर धनुष भंग होने की खबर सुनते ही परशुराम स्वयंवर स्थल पर आए। लक्ष्मण के वचनों ने उन्हें क्रोध और उनका क्रोध देखकर मन में भय उत्पन्न होता है। इस भय नामक स्थायी भाव का मेल विभाव, अनुभाव और संचारी भाव से होता है, तब भयानक रस उत्पन्न होता है। वो ये मैंने आपको बता दिया, डर का मतलब ही भयानक है। ठीक है, प्रलय का एक भयानक चित्र देखिए। पंचभूत के वैभव मिश्रण, झल्लाओं का स्कूल, निपातु उल्का लेकर कल शक्तियों खोज रही थी। खोया प्रात धावते धरा धत की ज्वालामुखी के निक्षेप और संकुचित क्रमश उसके अव्यय का होता है हर्ष। इसे में पढ़ के समझ में आ रहा है, ये दिखा रहा है कि प्रलय में कैसे लोग भयभीत हो जाते हैं। नेक्स्ट पे चलते हैं। करुण रस। करुण रस मेनली ये होता है जब आपकी मम्मी तुम्हें डांटती हैं तो हंस हंस के निकाल लेते हो, है ना। जब पापा डांट देते हैं तो करुणा यानी आपके आंसू बहते रहते हैं, रुकते ही नहीं है। ठीक है, प्रिय जन की पीड़ा, मृत्यु, वांछित वस्तु का न मिलना, अनिष्ट होना आदि से शोक भाव परिपुष्ट होता है, तब वहां करुण रस होता है। ठीक है, दुलारों में नित पाली हुई प्रेम की प्रतिभा, वह प्यारी खिलौना इस घर की, वह हाय वही थी सरला सुकुमारी। अरे कोई यह दिन पुकार कहीं यदि सुनता हो, कोई मुझे दिखला दे, मेरी प्राण जगा दे, फिर किस्मत सोई। इन पंक्तियों के माध्यम से कवि ये समझाना चाह रहे हैं कि जब एक लड़की को विदा करा जाता है तो पूरे लाड प्यार से पहले उसे पालते हैं, और जब उसे विदा करते हैं तो लोग इतना रोते हैं, क्योंकि पूरी जिंदगी उन्होंने पाला है और एकदम से लड़की को किसी को दे देना छोटी बात नहीं होती। विभत्स रस यानी घृणा। अब क्या होगा अगर सपोज तुम्हारे बहन भाई गंदे अगर सर्दी में ना नहाए एक दिन, तो क्या होगा? तुम उनके पास बैठोगे भी नहीं, जरा से पास आएंगे, हो जा चल, ते बदबू आ रही है तेरे में से, है ना। तो जस्ट यही आपका विभत्स। हाथ में घाव थे, चार थी उनमें मवाद भर, मक्खी उन पर भिनक रही थी, कुछ पाने को टूट पड़ी थ्याउसी हाथ से कोर उठाता घृणा देख रहे हो, घृणा। जहाँ घृणा आ जाए ना वहां पे आपका क्या होगा? ये वाला रस, विभत्स रस। नेक्स्ट पे चलते हैं।
अब आपकी क्लास में ना कुछ बच्चे हैं जिसे आप सोच के बैठे हो कि ये तो फेल ही होंगे, पर एंड में वही बच्चे टॉप कर जाते हैं, तो आपको क्या होगा? आश्चर्य। जहां आश्चर्य आ जाए वहां पे क्या होगा? अद्भुत रस। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट हमारा कौन सा? शांत रस, जो कि आपकी जिंदगी में शांति वांति तो होगी नहीं, और ना तुम लोग शांत रहने वाले में से लोग हो, ना तुम लोगों तो शांति से कभी बैठा जाता, पर कोई बात नहीं, पढ़ना है पढ़ लो। ठीक है, जब चित्त शांत दशा में होता है, जो कि तुम्हारा कभी नहीं होता, जब चित्त शांत दिशा में होता है, दशा में होता है, तो आपका शांत रस उत्पन्न होता है, शांत रस। ठीक है, अब तुम लोगों ने किसी चीज एक से तो पर शांति मिलती होगी जिसे सुन के तुम शांत हो जाते होगे, चाहे वो मम्मी की डांट हो, चाहे गाना हो, चाहे कुछ भी हो। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं। वात्सल्य रस, छोटे बच्चों के प्रति स्नेह के चित्रण और वात्सल्य उस उत्पन्न होता है हृदय में। वात्सल्य नामक स्थायी भाव कई मेल विभाव अनुभाव और संचारी भाव से होते हैं जब वात्सल्य रस परिपुष्ट होता है। ठीक है, छोटे बच्चों के प्रति जब आपको स्नेह, मतलब छोटे बच्चा, अगर आप छोटा बच्चा देखोगे, जिंदगी में सबसे अच्छी फीलिंग होती है जब आपके शॉर्ट्स देख रहे होते हैं कभी कभार यूट्यूब पे, तो जब आपके पास कोई छोटे बच्चे की वीडियो आ जाए तो उसे देख के कितनी खुशी होती है, तो वही हमारा वात्सल्य रस होता है। माए मेरी मैं नहीं माखन खायो, भोर भय गयन के पीछे मधुवन मोह पठायो। अब कृष्ण जी और यशोदा मैया के तो कितने किस्से हम लोग सुनते भी हैं, और हम लोगों ने टीवी में भी देखे हुए हैं, सब बच्चे जानते होंगे, है ना? मेरी मैया मैं नहीं माखन खायो, तो कृष्ण जी अपनी मैया को बता रहे हैं कि मैंने माखन नहीं खाया है। जब बच्चे कुछ शरारत करते हैं तो क्यूट लगते हैं, तो बस यही आपको वात्सल्य रस में सिखाया जा रहा है। ठीक है, इसी के साथ हमारे रस होते हैं फिनिश। ठीक है, ये आपको एग्जाम्पल दे दिए है मैंने। आपके पास क्वेश्चन ऐसे भी आ जाएगा, आपको ऊपर एक पैराग्राफ दे दिया जाएगा, उससे पूछेंगे कि नीचे 4 ऑप्शन दे दिए जाएंगे कि कौन सा सही है। ठीक है, और आज के लिए इतना ही, कल मिलेंगे।